अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल करीम डायरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कयूम इनसाइट्स। नाज़रीन, आज मैं इंतहाई दो अहम टॉपिक्स पर बात करूंगा। और सबसे पहले मैंने आपको अपने ही व्लॉग में आप जाएंगे। मेरे व्लॉग में कुछ दिन पहले मैंने एक्ट्रेस हाजरा खान के हवाले से एक ख़बर आपको दी थी कि उनका जो बुक है वो आ रहा है और एक इंटरव्यू जो है उनका वो भी आ रहा है। तो इंतज़ार की घड़ियां जो है वो ख़त्म हो चुकी है। आज उनका बुक भी आ गया है और उन्होंने जो है बाकायदगी से इफ्ताह भी कर दिया है, हाई टी का एहतमाम भी किया है इस्लामाबाद में, और बुक की जो है मुहूर्त भी कर दी है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज जो है एक इंटरव्यू भी हाजरा खान का जो है वो रिकॉर्ड हो गया है और इंशाल्लाह कुछ ही टाइम में जो है वो रात के पहर में ऑन एयर हो जाएगा। अब ये इंटरव्यू जो है हाजरा खान के हवाले से जो बताया जा रहा है वो उन्होंने दो चैनल्स को इंटरव्यू दिए हैं और दोनों को मैं नाम बता देता हूँ। एक जीटीवी है, लेकिन जीटीवी ज़ाहिर बात है रैंकिंग्स के हवाले से आपको पता होगा कि जीटीवी जो है वो थोड़ी उनकी जो रेटिंग्स हैं वो कम है। अब उसने जो दूसरा इंटरव्यू दिया है वो सीनियर सहाफ़ी है हमारे जावेद चौधरी साहब उनका नाम है, उनको इंटरव्यू दिया है और वो बड़े क्लेवर सहाफ़ी हैं और बहुत सारे सवालों की बौछार हुई और उनको जो है थोड़ा बहुत नर्वस भी कर दिया गया है हाजरा खान को जावेद चौधरी साहब के सवालों ने। अच्छा, अब जो मैं इस टॉपिक के हवाले से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले दूसरी टॉपिक का मैं आपको नाम बताता चलूं कि दूसरी जो टॉपिक है वो अफसोसनाक ख़बर है जो मैं आपको दे रहा हूं। और मैं कुछ पर्दे उठाऊंगा एक टॉपिक के हवाले से। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मुल्क पीरज़ादो हैं उनकी जो डेथ है वो भी मैंने अपने ब्लॉग में बनाया था। आप देखेंगे उसमें कैप्शन है मुल्क पीरज़ादो के हवाले से, आप देखेंगे। तो मैंने एक ब्लॉग बनाया था कि ये खुदकुशी हो सकती है, ये जो है ब्लैकमेलिंग हो सकती है। और ख़ुदकुशी तो चलो हुई है, लेकिन उसके पीछे खुद ब्लैकमेलिंग का प्रोसेस हो सकता है। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि 3 दिन पहले की बात है कि उनके वालिद साहब जो हैं उन्होंने ब्लैकमेलिंग का जो है वो केस दाखिल करवाया है सैफ जतोई पर। अब मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ पर कि मेरे ब्लॉग के बाद ये उनको होश आया है, लेकिन अब मसला ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको जो है इंफॉर्मेशन, आपको जो है सही खबर और खबर का दूसरा पहलू जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको मैंने पहले ही बताया और ये बाद में होते हैं ये चीज़ें। कुछ चीज़ें, मैं नहीं कहूँगा कि सारी चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें बाद में ही होती हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करिए और मेरे व्लॉग को देखते रहिए, क्योंकि मैं बहुत रिसर्च के साथ बात करता हूँ, ऐसे ही कोई हवाई फायर नहीं करता। तो इस अभी भी इस टॉपिक पर जो है दूसरी टॉपिक जो है मेरी, उस पर भी मैंने फुल रिसर्च की है और रिसर्च के बाद बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, किसी की जान चली गई। तो मैं बात करूँगा, यकीनन आप समझ गए होंगे दूसरी टॉपिक है मेरी सीईओ बिलाल पाशा की जो खुदकुशी है या कत्ल है। तो इस पर भी मैं आपसे बात करूँगा तफसीली। लेकिन मैं पहली टॉपिक की तरफ चलता हूँ। हाजरा खान के इंटरव्यू के हवाले से बात मैं कर रहा था कि उन्होंने जो है जावेद चौधरी साहब को इंटरव्यू दिया है और उन्होंने जावेद चौधरी साहब ने एक अच्छा सवाल किया है। देखिए, मैं न्यूट्रल बात करूँगा, मेरा कोई किसी तंजीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने हाजरा खान के हवाले से मैंने पहले बताया था आपको कि इमरान खान साहब पर उन्होंने बहुत बड़े इल्ज़ाम लगाए। लेकिन जावेद चौधरी साहब का एक सवाल है जो मैं आपके सामने रखूँगा। जावेद चौधरी साहब ने कहा कि इस बुक का जो है जो पब्लिशर जो है वो कौन है। तो हाजरा खान साहिबा ने कहा कि मैंने फ़िलहाल बुक जो है 200 या 2500 पेजेस की बनाई है, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो मैंने शॉर्टकट में बुक बनाकर आगे जो है लंबा बुक, एक जो है लंबी कहानी जो है वो आगे एक और जो है खुलासा आएगा, उसमें मैं सारे चीज़ों का जो है ज़िक्र करूँगी और पब्लिशर भी उनमें होंगे। तो खैर, अब ये भी एक बहुत बड़ी समझने की बात है कि पब्लिशर क्योंकि बुक से पहले पब्लिशर होता है। ऐसे तो नहीं कि बुक जो है आपका जो कंप्यूटर में पढ़ा था और आपने वहाँ से प्रिंट करवा दिया, तो ये तो हरगिज़ नहीं हो सकता है। पब्लिशर तो होता है बुक का, लेकिन वो पहले सफ़े पर होता है। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि 200 और 2500 पेजेस के बावजूद भी पब्लिशर का कोई पेज नहीं, ना कि नाम निशाने। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हाजरा खान कह रही है कि मैं बिंग एक्ट्रेस थी और ये जो बुक है मैंने लिखा था वो 2014 में लिखा था, लेकिन मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे, इतने पैसे नहीं थे कि मैं जो हूँ वो बुक जो है मैं प्रिंट करवा सकूँ, पब्लिश करवा सकूँ। तो अब जाके मैंने बुक जो है वो पब्लिश करवाई, लेकिन ये बुक जो है मैंने 2014 में लिखा है। उसके बाद वो फरमा रही है कि खान साहब के जो इर्द गिर्द में थे वो गार्ड्स तो बहुत थे, बनी गाला के बाहर गेट पर भी बहुत गार्ड्स थे, बहुत बड़ी सिक्योरिटी थी। लेकिन लेकिन
अंदर जहाँ पर वो बनी गाला में अंदर एंटर होते हैं हाल में, तो वहाँ पर कोई गार्ड नहीं होता, वहाँ पर कोई किसी से कैसे मुलाकात करता है वो भी उन्होंने अंदरूनी बातें बताई है, क्योंकि उनका जो ताल्लुक है खान साहब से वो बहुत बड़ा पुराना है और गहरा ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स बहुत इस्तेमाल करते थे और ड्रग्स का जो इस्तेमाल था वो ख़तरनाक इस्तेमाल था। और उसके बाद उन्होंने कुछ औरतों के भी नाम लिए हैं जो मैं नहीं ले सकता, और उनके जो प्रोफेशंस है वो भी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये जो बात होती है फिर कानूनी पॉइंट आ सकती है और कानूनी नोटिस भी आ सकता है, तो इसलिए मैं इस पर बात नहीं कर सकता। वो तो अब हाजरा खान साहिबा का आप इंटरव्यू देख सकते हैं, एक्सप्रेस पर उन्होंने इंटरव्यू दिया है और दूसरा जीटीवी पर भी इंटरव्यू दिया है, लेकिन आप एक्सप्रेस पर देखें, वो ज़रा कड़कदार इंटरव्यू है और आपको मज़ा आएगा। अच्छा, आगे चलते हैं कि उन्होंने कहा है कि जो खान साहब बहुत सारी जो ख़वातीन हैं उनके साथ मिलते थे, लेकिन ड्रग्स यूज़ करके मिलते थे और ड्रग्स दोनों साइड यूज़ होती थी। माज़रत के साथ ड्रग्स का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं ले रहा हूँ क्योंकि पता तो चले कि कौन सा नशा है। अब मैं नशा कहूँगा तो नशा तो बहुत है, तो इसलिए ड्रग्स जो है वो औरतों को भी दे के यूज़ किया जाता था, और जो खान साहब है वो भी ड्रग्स यूज़ करते थे और फिर जाके मुलाकातें होती थी। ये उसके बाद एक उन्होंने बात की कि एक दोस्त का भी फार्म हाउस है बनी गाला में, वहाँ पर भी वो खान साहब के बहुत बड़े करीबी दोस्त थे, लेकिन उन्होंने उनका जो नाम है मैं नहीं ले सकता। उनका नाम वो आप प्रोग्राम में देख सकते हैं, वो जहाँ की वहाँ पर तो कुछ हैं जर्नलिज्म में कुछ एथिक्स होती हैं, और उसकी वजह से मैं वो एथिक्स जो है वो नहीं तोड़ सकता। तो आप उनका इंटरव्यू देख सकते हैं, उन्होंने बाकायदगी से उनमें नाम लिया है, लेकिन नाम भी छुप छुप कर लिया है। मैं बता सकता हूँ कि कौन है उसका नाम, किसकी तरफ वो उसका इशारा था, लेकिन मैं नहीं बता सकता। वो आगे चल चल के आप देखेंगे कुछ बातें जो हैं वो अब पर्दे से हट जाएगी, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन था नाम उसका। चले आगे बढ़ते हैं। उसने एक और भी बात कही, उन्होंने कहा कि एक स्कूल भी है वहाँ पर, और स्कूल में जो है वहाँ पर भी बहुत सारा जो है गंद होता था, वहाँ पर भी बहुत सारी दोस्ती यारी होती थी खान साहब की। अब किसके साथ होती थी वो आप समझ सकते हैं, ठीक है, ये उन्होंने कहा है। और बहुत सारे बड़े बड़े इल्ज़ाम आते हैं जो कि मैं आपके सामने रख नहीं सकता हूँ। आप ये इंटरव्यू ज़रूर देखिए, आपको मज़ा आएगा, और कुछ दिन वेट भी करें, आपको और भी मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस पर आप देखेंगे तरदीद होती है, तस्दीक होती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब इन्होंने रेहाम खान जो साहबका बीवी थी खान साहब की, उन्होंने जब किताब लिखा खान साहब पर, तो खान साहब ने कोई भी तरदीद या तस्दीक नहीं की थी। बाकी बाकी तो उनके जो हैं वर्कर्स लाजम है वो तो बात करेंगे। तो इस बुक में भी देखते हैं कि खान साहब के क्या व्यूज़ है, लेकिन खान साहब के लिए तो फ़िलहाल तो बहुत बड़ा जो है टफ़ टाइम हो रहा है, और बहुत बड़ा जो है उनके लिए मुसीबतें जो है उनके लिए खड़ी हो रही हैं। आज तो एक साइफ़र केस था, उसमें तहरीक इंसाफ वाले तो कह रहे थे आज ये होगा वो होगा, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर है, और उनको जेल भेजा गया वापस, और वहाँ पर ट्रायल चलेगा। उसके बाद जो है दूसरी खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि 20 दिन में जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने हैं पीटीआई को, वरना पीटीआई से जो का जो निशान है इंतखाब निशान बल्ला, वो उनसे छीन लिया जाएगा। अब ये भी बड़ी खबर है, अब 20 दिन में उनको जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवानी है। कौन करवा रहा है को कहेगा, कि कौन कौन से लोग आएंगे ये भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ग्रुप बंदी तो बहुत है। अब मेरी ड्यूरेशन है जो है वो बढ़ रही है, मैं आता हूँ दूसरी टॉपिक पर। तो दूसरी टॉपिक जो है वो अफसोसनाक ख़बर है जो मैं आपको दे रहा हूँ, और बड़ी रिसर्च के साथ दे रहा हूँ, ऐसे ही हवाई फायर नहीं कर रहा हूँ। सीईओ बिलाल पाशा की जो ख़ुदकुशी है वो ख़ुदकुशी है या कत्ल है। देखें, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो बिलाल पाशा थे उनका जो ताल्लुक़ था वो खानेवाल से था, और उनको जो सुपर्द खा कर दिया गया है वो भी खानेवाल से किया गया है, खानेवाल में किया गया है। उनका जो ताल्लुक़ था वो बिलाल पाशा का 14 सीटीबी मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट बोर्ड ग्रुप MLCG से था उनका ताल्लुक़। तो उनका जो ताल्लुक़, अगर फैमिली बैकग्राउंड में आपको बताता चलूँ कि फैमिली बैकग्राउंड जो था वो उनका बहुत गरीब थे, और उन्होंने बड़ी मेहनत की है। और उसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ। अच्छा, तो उनकी जो दूसरी जो चेट है वो भी मैं आपके सामने पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि वो अगली चेट में कह रहे हैं कि वो लोग मेरी शोशा से खुश हैं। अब वो किन को मुखातिब कर रहे हैं ये देखें। वो कह रहे हैं कि वो लोग मेरी सिर्फ शोशा से खुश हैं, नीली बत्ती सब्ज प्लेट से खुश हैं, उनको मेरे अंदर के बंदे का क्या पता। अब ये बड़ी बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी है, उनकी चेट, उनका जो लिखा हुआ जो शायरी के रूप में जो एक कुछ बातें और आखिरी मरहले में जो लिखी गई हो, उसमें सारा कुछ लगता है कि वो स्ट्रेस में थे, और स्ट्रेस जो है वो बहुत बड़ा ख़तरनाक होता है। और ख़बरें भी ज़ाहिर बात है इस केस में असल में मसला ये हुआ कि
थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसमैनेजमेंट और फेक न्यूज़ के हिसाब से हो जाए। अब मैं आपको बताता चलूँ ना, अब इस पर कुछ ऐसे भी दोस्त है जो मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, कि वो उन्होंने पहले कहा कि यार ये जो है उनको अटैक पड़ गया है, ये अब उनको कुछ पता नहीं होता है, बाद में बात चीज़ें पता चलती है कि यार ये नहीं, ये चीज़ें हैं। क्योंकि अब उनको पता नहीं था कि ये चेटें आ रही है, ये कुछ लिखा हुआ डायरी में आ रहा है और उनके साथ क्या इशू था। तो ये जो इस सारे जो इश्यूज़ हैं जो मैंने आपके सामने रखे, यकीनन आप लोग समझ गए होंगे कि वो बहुत बड़े स्ट्रेस से गुजर रहे थे। और मुझे हैरानगी तो ये हो रही है कि एक इतना बड़ा सीस ऑफिसर और इतनी बड़ी पोस्ट पर और इतना बड़ा खूबसूरत नौजवान जो है, उनको खैर स्ट्रेस तो हर इंसान को होता है, लेकिन वो फिर भी अंदर ही अंदर में अपने साथ लड़ रहा था, अपने साथ एक जंग थी। लोग, आप, मैं और तो देख रहे थे कि वो यार बहुत खुश होंगे, ये वो वगैरह बड़ा ऑफिसर है, लेकिन वो अपने हिसाब से अपने लिए जंग लड़ रहा था अंदर ही अंदर में। और उन्होंने खुद अपने, जो मैंने आपको बताया कि किसी दोस्त के साथ वो कह रहे थे कि सिविल सर्विस जो है वो मेरी ज़ात से बड़ी तो नहीं है और आई विल लीव, और कभी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई तो सुसाइड भी कर लूँगा। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी हैं। और इन्वेस्टिगेशन जहाँ पर जो चली है, इन्वेस्टिगेशन जो है वहाँ पर जो इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट आई है वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि उसमें जो है ख़ुदकुशी जो है वो उनको कहा गया है। और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन आगे भी चल रही है कि क्या ख़ुदकुशी के पीछे क्या जो रीज़न्स थे वो भी उनको भी जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और डीएसपी जो है उनकी जी सरबराही में टीम जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है इस केस को। और उसके बाद जो है मैं आपको एक और भी चीज़ बताता चलूँ कि इन सारी जो बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी है बिलाल पाशा के हवाले से, कि मुझे जो लग रहा है, मैं अब चूँकि मैंने जो बातें रखी है, जो मैंने रिसर्च की है, उस उनके बेसिस पर कह रहा हूँ कि उन्होंने जो है बिल्कुल ये जो है कत्ल नहीं है बल्कि ये ख़ुदकुशी है। और उन्होंने अपने सर पर जो है गोली मार दी है और गोली से उनकी जो है डेथ हुई है। और ये मेडिकल रिपोर्ट हम सबके सामने है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं जाके वहाँ पर। तो ये जो बातें थी वो मैंने आपके सामने रखी हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो चीज़ें होंगी सही होंगी और अच्छी लगी होगी। लेकिन मैं आपको एक रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि जो मैंने आपके सामने केस जो है डिस्कस किया है सीईओ बिलाल पाशा की खुदकुशी के हवाले से, अगर इनके हवाले से, इस केस के हवाले से अगर आपके पास कुछ और भी मालूमात है, कुछ और भी कुछ न्यूज़ हैं, जो लाजिम है कि 100% तो बातें मेरे सामने से नहीं गुजर सकती, कुछ ऐसी बातें होती है जो 98% जो है मेरे आंखों के सामने नहीं गुजरती, तो वो आप लोग जो है मेरी हेल्प करें। और मुझे इस केस के हवाले से खुसूसन जो है आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, आप मुझे कमेंट पर जो है मेंशन कर सकते हैं वो चीज़ें, ताकि मैं अगली जो व्लॉग है हो सकता है कि उसमें मैं ये चीज़ें जो है ऐड करूं। और जो दोस्त कहेगा कि मेरा नाम से ऐड करे तो मैं उनके नाम से ऐड करूंगा। अगर कोई दोस्त कहेगा कि नहीं मेरा नाम ना लें, तो मैं उनका नाम लिए बगैर ही उनकी चीज़ें जो है मैं अपने ब्लॉग पर बात करूँगा, उनके हवाले से डिस्कस भी करूँगा। तो जनाब इस के साथ साथ मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।